हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के बारे में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ना, ये एक लार्ज वेसल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है वो क्वाड्रिफिकेट कर जाती है, तो जो अंदर वाली दो आर्टरीज होती है उन्हें इंटरनल इलियक कहा जाता है। बाहर वाली जो दो क्वाड्रिफिकेशन से जो दो आर्टरीज निकलती है उन्हें एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहा जाता है। तो जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है ये क्या कर रही होती है, हाइंड लिम्ब को जो है सप्लाई करती है, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है अप टू प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस के क्रेनियल बॉर्डर तक, तो इसे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहते हैं। फिर उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करती है, मतलब उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जैसे ही वो प्यूबिस तक पहुंचती है उसके क्रेनियल बॉर्डर तक। फिर उसके बाद उसे जो है फीमोरल आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। और स्टाइफल जॉइंट पे पहुंचते ही इसको तीसरा नाम दे दिया जाता है, दैट इज पॉप्लिटियल आर्टरी। और जैसे ही ये जो है टिबिया के प्रॉक्सिमल थर्ड तक पहुंचती है तो इसे क्रेनियल टिबियल आर्टरी कह दिया जाता है। और टार्सल्स के बाद इसी वेसल्स को जो है डॉर्सल पीडल आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। मतलब नाम अलग अलग हैं बट कहाँ, मतलब ब्रांच तो एक ही है, ठीक है। बस ये ब्रांचेस देती जाएगी और इसका नाम बदलता जाएगा। पहले क्या थी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी, ठीक है ना, प्यूबिस के क्रेनियल बॉर्डर तक। फिर इसको बाद में क्या कहा जाएगा, जैसे ये क्रेनियल बॉर्डर प्यूबिस तक पहुंच जाएगी इसका नाम हो जाएगा फीमोरल आर्टरी। जैसे ही वो स्टाइफल जॉइंट पे पहुंचेगी तो इसका नाम हो जाएगा पॉप्लिटियल आर्टरी। जैसे ही वो जो है प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ टिबिया तक पहुंचेगी तो इसका नाम हो जाएगा क्रेनियल टिबियल आर्टरी। और जैसे ये टार्सल्स के तक पहुंचेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डॉर्सल पेडल आर्टरी, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस क्या क्या हैं, ठीक है। टोटल जो है मेन तो 6 ब्रांचेस होती है, 7th ब्रांच दैट इज वो हम गिन लेते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी को, ठीक है। सो हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एक है हमारे पास डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, डीप फिमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल, सेफेनस आर्टरी, जेनिकुलर आर्टरी एंड कॉर्डल फिमोरल आर्टरी। अब धीरे धीरे करके हम हर एक ब्रांच के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ठीक है। डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी क्या करती है, ये जो है कोलेटरल ब्रांच होती है, ये क्या करती है, क्रेनियल और कॉर्डल ब्रांच में डिवाइड कर जाती है। और डिवाइड करने के बाद ये एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करती है। कौन कौन से एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करती है, एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करती है, टेंसर फेशियल आटा को सप्लाई कर रही होती है, क्वाड्रिसेप्स फिमोरल मसल के क्रेनियोलेटरल पार्ट को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है सेकेंड ब्रांच जिसे डीप फिमोरल आर्टरी कहा जाता है। अब ये जो डीप फिमोरल आर्टरी होती है ना, ये क्या करती है, ये फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्यूडेंडो एपिगैस्ट्रिक ब्रांच और एक होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी, ठीक है। प्यूडेंडो एपिगैस्ट्रिक ब्रांच जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड कर जाती है, मतलब एक ट्री की तरह है। डीप फिमोरल आई, डीप फिमोरल ने 2 में डिवाइड किया, कौन कौन से में, प्यूडेंडो एपिगैस्ट्रिक में, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी में। फिर प्यूडेंडो एपिगैस्ट्रिक ने क्या किया, इसने फर्दर जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल प्यूडेंडल एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल, जिसे जो है कॉर्डल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी कहा जाता है। अब ये जो एक्सटर्नल प्यूडेंडल होती है ये क्या करती है, ये जो है इंग्वाइनल रीजन को सप्लाई करती है, ठीक है। मेल के अंदर ये स्क्रॉटम और प्रीप्यूस को सप्लाई करती है और फीमेल के अंदर मेमोरी आर्टरी को सप्लाई करती है। और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल होती है, मतलब कि कॉर्डल एपिगैस्ट्रिक, ये जो है कॉर्डल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई करती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड ब्रांच है डीप फिमोरल की, वो कौन सी है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी। ये क्या करती है, मीडियल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट को जो है थाई के उसे सप्लाई कर रही होती है। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड ब्रांच आती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी, ठीक है। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी को एंटीरियर फिमोरल आर्टरी भी कहा जाता है। ये क्या करती है, 2 ब्रांचेस देती है, असेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच। और ये जो है सप्लाई करती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सेफेनस आर्टरी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है। ये सेफेनस आर्टरी जो होती है ये जो है अराइज करती है पेरेंट ट्रंक से, ठीक है ना। और मतलब कि एट द मिडल ऑफ थाई ये जो है पेरेंट ट्रंक से अराइज कर रही होती है, ठीक है ना, एक्किलिस टेंडन के अलोंग, ठीक है ना, चलती है। और ये क्या करती है, फिर फर्दर डिवाइड कर जाती है मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरीज में, ठीक है। मीडियल प्लांटर आर्टरी के बारे में बात करते हैं तो मीडियल प्लांटर आर्टरी जो होती है ये लेटरल प्लांटर आर्टरी और एक परफोरेटिंग ब्रांच जो डोर्सल पीडल आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांच के साथ मिलकर ये क्या करती है, ये बना रही होती है, वो
ये जो है एक रेटे बनाती है, ठीक है ना, और फिर फर्दर जो है ये कंटिन्यू कर जाती है। उसी तरह से लेटरल प्लांटर आर्टरी भी क्या करती है, ये जो है मीडियल प्लांटर आर्टरी और एक और डिस्टल परफोरेटिंग आर्टरी के साथ जुड़कर जो है, ठीक है ना, डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी के साथ जुड़कर ये क्या करती हैं, कंटिन्यू करती हैं, ठीक है ना, वो रेटे बनाती हैं और फिर फर्दर कंटिन्यू कर रही होती है एज ए डिजिटल आर्टरीज। ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ ब्रांच आती है जिसे क्या कहा जाता है, जेनिकुलर आर्टरी कहा जाता है। ये जेनिकुलर आर्टरी जो होती है ये मतलब 3 मसल्स को मेनली सप्लाई करती है। कौन कौन सी, सार्टोरियस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और डिस्टल पार्ट ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स, ये इन तीनों को सप्लाई करती है जेनिकुलर आर्टरी। फिर हमारे पास आती है सिक्स्थ ब्रांच, दैट इज कॉर्डल फेमोरल आर्टरी। ये जो कॉर्डल फेमोरल आर्टरी होती है ये क्या करती है, ये जो है डिवाइड करती है, मतलब कि ये फर्दर आगे डिवाइड करके इन 4 मसल्स को जो है सप्लाई कर रही होती है। कौन कौन से, एडक्टर मसल, वास्टस इंटरमीडियस, गैस्ट्रोनीमियस एंड सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सार को। ठीक है, और बेसिकली कॉर्डल फिमोरल जो होती है ये क्या करती है, 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉर्डल टिबियल और एक होता है क्रेनियल टिबियल आर्टरी। नहीं सॉरी जो कॉर्डल फिमोरल होती है ये क्या करती है, ये डिवाइड करती है, इन 4 मसल्स को सप्लाई करती है, डक्टर, वास्टस इंटरमीडियस, गैस्ट्रोनीमियस एंड सुपरफिशियल डिस्टल को। इवेंचुअली पॉप्लिटियल आर्टरी जो होती है वो डिवाइड करती है क्रेनियल टिबियल एंड कॉर्डल टिबियल आर्टरी में। ठीक है, जो देखो यहाँ पे दिखा, ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये हमारे पास आ रही थी मेन ब्रांच। ठीक है, मेन ब्रांच से निकल गई सेफेनस आर्टरी, जैसा कि हमने बात की थी। फिर उसके बाद पॉप्लिटियल क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है। ये है देखो क्रेनियल टिबियल और ये वाली जो है क्या है, कॉर्डल टिबियल आर्टरी। ठीक है, ये जो कॉर्डल टिबियल है देखो ये कितनी छोटी सी है, मतलब मेनली कौन सी डिवाइड कर रही है, क्रेनियल टिबियल ही क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और जैसा कि मैंने बात की थी सेफेनस की, देखो ये जो सेफेनस है ये फर्दर क्या बना रही है, मीडियल प्लांटर और लेटरल प्लांटर आर्टरी दे रही है। ठीक है, और जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है जो डिवाइड करती है 2 में, मतलब कि क्रेनियल टिबियल एंड कॉर्डल टिबियल के अंदर, कॉर्डल टिबियल जो होती है बहुत छोटी सी ब्रांच होती है, मेनली कौन सी ब्रांच होती है, क्रेनियल टिबियल ही होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कॉर्डल टिबियल के बारे में। ठीक है, देखो कॉर्डल टिबियल जो होती है ये बहुत छोटी सी ब्रांच होती है। ये नॉर्मल पीछे जो 1 या 2 मसल्स हैं, ठीक है ना, एक्सटेंसार मसल्स जो छोटे थोड़े बहुत होते हैं उनको सप्लाई करती है। ठीक है, मेनली एक्सटेंसार्स को कौन सी सप्लाई कर रही होती है, क्रेनियल टिबियल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। देखो फिर क्रेनियल टिबियल आर्टरी जो होती है इसे फर्दर जो है मतलब कि बिलो द टार्सस, ठीक है ना, ये क्या कैसे कंटिन्यू करती है, एज ए डॉर्सल पिडल आर्टरी। ठीक है ना, एंड ये जो डॉर्सल पिडल आर्टरी होती है ये फर्दर जो है आगे मतलब कि एट द लेवल ऑफ मेटा, ठीक है, डॉर्सल पिडल आर्टरी फिर ये क्या करती है, रेटे बनाती है। ठीक है ना, प्रॉक्सिमल प्लांटर आर्क बनाई, रेटे बनाया, ठीक है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये फर्दर आगे कंटिन्यू करती है। ठीक है, ये परफोरेटिंग ब्रांच, जैसे मैंने कहा था ना कि जो मीडियल प्लांटर होती है, लेटरल प्लांटर होती है, एक दूसरे के साथ मिलके, ठीक है, और परफोरेटिंग ब्रांच के साथ मिलके रेटे बनाते हैं और प्रॉक्सिमल प्लांटर आर्क या डिस्टल प्लांटर आर्क बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वही बन रहा है। ठीक है, तो ये जो डॉर्सल पिडल है ये आई मतलब कि एट द लेवल ऑफ टार्सस। ठीक है, इसे ये क्या बन गई, डॉर्सल पिडल आर्टरी बन गई। ठीक है ना, फिर डॉर्सल पिडल आर्टरी ने क्या किया, एक परफोरेटिंग ब्रांच दी। ठीक है, फिर उसके बाद वो फर्दर कंटिन्यू कर गई एज डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। फिर डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी ने भी एक परफोरेटिंग ब्रांच दी। ठीक है ना, जो मीडियल प्लांटर और लेटरल प्लांटर आर्टरीज के साथ मिलकर क्या बना रही है, डिस्टल प्लांटर आर्क बना रही है। ठीक है, एंड फिर फर्दर डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर गई और क्या बन गई, डॉर्सल कॉमन डिजिटल आर्टरी बन गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सटर्नल इलियक जो है वो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। पहली बारी में नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। आप 1 या 2 बार कोशिश करोगे, ठीक है ना, 1 या 2 बार वीडियो देखो, उसके बाद एक मतलब पहले बार जो वीडियो देखोगे उसके बाद एक बार बुक पढ़ना। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद दोबारा से ये वीडियो देखोगे ना तो आपको सब कुछ आराम से क्लियर होगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।